हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का 555 शक्ति चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो फ्रेंड्स आपको आने वाले खतरे से बचाने के लिए मैं आपको कुछ ऐसा बता दूंगी कि इस बार जो ये 22 फेब को पोर्टल आने वाला है ना, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस पोर्टल का लाभ उठा पाएंगे, बेनिफिट ले पाएंगे और जो भी नेगेटिविटी है जो आपको इस दौरान फील होगी उसको लेट गो कर पाएंगे। इसीलिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं काफ़ी दिन से सुन रही हूँ कि ये पोर्टल ख़तरनाक है, पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है इसके बारे में। मैं भी काफ़ी परेशान हो गई थी यार, हर बार कुछ ना कुछ ख़तरनाक कुछ ना कुछ तूफ़ानी आता रहता है, तो बैलेंस इंसान कब रहेगा, शांति से कब जिएगा। तो मैं सोचा कि ये क्या ऐसा किया जाए कि ऐसा जब भी पोर्टल आए या जब भी कुछ खतरनाक वाली एनर्जी आए तब भी हम बैलेंस रह सकें। अब चूंकि हम इनर वर्क कर रहे हैं तो 50% चीज़ें तो हम अपने कंट्रोल में रख ही सकते हैं ना, क्योंकि हम एनर्जी को इतने अच्छे से समझ रहे हैं, एनर्जी को क्रिएट करना सीख रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी से बचना सीख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हुई हैं, तो कुछ तो अप्लाई करके, कुछ तो करके हम बैलेंस रह सकते हैं। इतनी सारी प्रैक्टिस भी हमने करी है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि जो नॉर्मल लोगों पे इफ़ेक्ट पड़ता है वो हम पे भी पड़े। हम कंट्रोल कर सकते हैं और ये मैं हर बार ट्राई करती हूँ। फुल मून, न्यू मून पे, कोई पोर्टल एनर्जी पे मैं पूरी तरीके से ट्राई करती हूँ कि इस टाइम को कितने अच्छे से, कितनी पॉजिटिविटी के साथ जिया जाए, क्योंकि वही टाइम जो होता है सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है। और उसी टाइम को अगर हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली जिए और थोड़ा सा सोच के कि यस मुझे पॉजिटिव जीना है इस टाइम को, तो आप पॉजिटिवली उस टाइम को निकाल सकते हैं, पॉजिटिवली उस टाइम से गो थ्रू होके निकल भी सकते हैं। आपको कुछ भी ख़ास पता नहीं चलेगा। ये जो फरवरी का महीना था ना, वो पूरा बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे ट्रिगर से भरा हुआ था। लेकिन इस फरवरी महीने में भी अगर देखा जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील नहीं हुई, और आई एम श्योर कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का फरवरी महीना अच्छा गया होगा। या अगर थोड़ी बहुत उथल पुथल हुई भी है तो इतना तो सभी की लाइफ में होता जाता रहता है। इन सब चीज़ों को सीरियस नहीं लेना है, लेट गो करते हुए चलना है। चलिए, और अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं 22 फेब को ओपन होने वाले पोर्टल के बारे में। इसको क्या बोलूँ मैं, 222 पोर्टल बोलूँ, क्योंकि इसमें 6 टाइम 2 आता है, तो इतनी ज़्यादा मैग्नीफाइंग एनर्जी है 2 की। तो 2 नंबर की जो सिंक्रोनिसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। 2 नंबर का इफ़ेक्ट बढ़ जाने वाला है इस पोर्टल पर। जब ये पोर्टल ओपन होगा तो आपको जो 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मून की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, लव और बैलेंस एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो एनर्जी है ना, वो बढ़ जाने वाली है, एम्पलीफाई हो जाने वाली है, और इन्हीं से रिलेटेड आपको ट्रिगर्स वगैरह, या इन्हीं से रिलेटेड आपकी हीलिंग्स वगैरह, इन्हीं से रिलेटेड आपकी मैनिफेस्टेशन वगैरह होनी है इस पोर्टल में, जब ये पोर्टल ओपन हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको ये देख लेना है कि अगर आप इमोशनली इस पोर्टल के दौरान बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फील कर रहे हो, या डीएम से रिलेटेड आपको ट्रिगर मिल रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, या आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में जा रहे हो, तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करने का प्रयास करना है, या फिर इसको सिर्फ पोर्टल की एनर्जी समझ करके लेट गो करना है। उस कंडीशन में जब आपसे कुछ गलतियाँ हो रही हों, बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस फील कर रहे हो, तो कोशिश करनी है कि ये पोर्टल की एनर्जी है, ऐसा सोच के अपने आप को अफर्मेशन दीजिए और अपने आप को उस कंडीशन में बैलेंस करने का प्रयास कीजिए। इन्हीं से रिलेटेड ट्रिगर होगा तो इन्हीं से रिलेटेड आप अपने आप को पहले से तैयार रखिए कि अपने आप को बैलेंस रखना है मुझे। इस एनर्जी का इफ़ेक्ट हर किसी पे पड़ने वाला है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेमिनिन एनर्जी पे पड़ने वाला है, डीएम पे भी पड़ने वाला है इसका इफ़ेक्ट, अदर जो लोग हैं उन पे भी पड़ने वाला है इफ़ेक्ट। अदर लोगों के लिए तो मुझे ये चैनलिंग हुई है, जैसे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हैं उन लोगों के लिए भी ये चैनलिंग हुई है कि बहुत ज़्यादा मास अवेकनिंग स्टार्ट होगी इस पोर्टल के कुछ दिन बाद से ही, या इस पोर्टल से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये पूरा जो साल है ना 2022 का, इस साल बहुत सारे ऐसे लोगों की भी अवेकनिंग होगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, या जो
जिनकी अवेकनिंग ट्विन फ्लेम जर्नी जैसी नहीं होगी, नॉर्मल लोगों की भी अवेकनिंग होती है। ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया में सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की ही अवेकनिंग होती है। जो नॉर्मल लोग भी हैं ना, उनकी अवेकनिंग कैसे होती है, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रिगर, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आना शुरू होती हैं। वो अपने आप ही भगवान भगवान चिल्लाते हैं और अपने आप ही भगवान को मानना शुरू करते हैं, पूजा पाठ में लग जाते हैं। कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, मंदिर वगैरह जाना शुरू कर देते हैं, खोजना शुरू कर देते हैं कि अब क्या करें जिससे कि घर की, परिवार की प्रॉब्लम शांत हो, या जो भी उनके साथ हो रहा होता है। तो ऑटोमेटिक उनकी अवेकनिंग डिफरेंट तरीके से होती है, लेकिन उनकी भी अवेकनिंग होती है। तो बहुत ज़्यादा मास अवेकनिंग स्टार्ट होगी इस महीने में, 2022 के महीने में, और ये 22 फरवरी के बाद से। ड्रीम्स तो आज मैं बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि ड्रीम्स में थोड़ा सा नेगेटिव ड्रीम्स ही देखा है, वॉर वगैरह के ड्रीम्स देखा, कुछ पॉजिटिव ड्रीम्स भी देखा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल गिफ्ट और बहुत ज़्यादा खूबसूरत ड्रीम्स भी देखा कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो ड्रीम्स में नहीं जाएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि कलेक्टिव एनर्जी की वजह से, पोर्टल की एनर्जी की वजह से आपको इमोशनल इम्बैलेंस और इमोशनल ट्रिगर थोड़ा सा ज़्यादा महसूस हो सकता है। सामने वाले की कोई गलती भी नहीं होगी, वो सामने वाला आपको ट्रिगर भी नहीं कर रहा होगा, फिर भी आप अंदर से चिढ़ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, और छोटी छोटी चीज़ों पे आप ट्रिगर हो रहे होंगे। मतलब ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस कंडीशन में भी बस कोशिश करें कि मेडिटेशन करके ख़ुद को शांत करें। और अगर डीएम एनर्जी की बात करें तो डीएम एनर्जी पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा एज इट इज़, बट वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अगर इमोशनल नहीं होते हैं, या इमोशन उनके अंदर थोड़ा सा कम है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं और थोड़े से गुस्से वाले हैं, तो जो उनके अंदर इमोशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा भड़केंगे। मतलब अगर आपके डीएम थोड़ा इरिटेटिंग है, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, या थोड़ा सा एरोगेंट टाइप हैं, तो उनकी वही सारी एनर्जी, और थोड़ा सा इग्नोर करते हैं आपको, या आपको लेकर के कंफ्यूज हैं, या आपको कमिटमेंट, या आपसे बात नहीं करना चाहते, आपसे रन करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें इनकी और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मतलब वो एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, इरिटेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, अंदर से उनको समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपसे रन कर सकते हैं, अननेसेसरी गुस्सा आ सकता है, या आपको इमोशनली थोड़ा सा ट्रिगर कर सकते हैं। अगर आप समझ रहे होंगे कि ये पोर्टल की एनर्जी की वजह से इनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इस वजह से ये उल्टा सीधा या फिर कुछ भी बोल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा लेट गो कर पाएंगे, उस चीज़ को सीरियसली ना लें, थोड़ा सा उनको स्पेस दें। अगर उनको ऐसा कुछ भी फील हो रहा है, या किसी भी तरीके से उनका बिहेवियर बदल गया है, या वो इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान है, आप उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर वो आपका सपोर्ट नहीं लेना चाहते हैं और तब भी इरिटेट हो रहे हैं, तो आप उनको स्पेस दें। इस एनर्जी में बिल्कुल आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपको चेज़ करने का बड़ा मन करेगा, क्योंकि आप फेमिनिन एनर्जी में हैं। फेमिनिन एनर्जी नेचुरल थोड़ा सा इमोशनल होती हैं, तो ऑटोमेटिक ये पोर्टल उनकी इमोशनल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा, एम्पलीफाई करेगा, तो आपकी चेजिंग एनर्जी बढ़ सकती है। तो आप बहुत सावधानी से ध्यान देके डिसाइड कर लीजिए पहले से ही कि आपको, अगर आप बहुत इमोशनल हुए तो आपको क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है। ऐसा ना हो कि आप इमोशन में बह के कोई गलत डिसीजन ले लें, या उनको चेज़ करना शुरू कर दें, या अभी तक की उनकी की गई हरकतों के लिए उनको बोलना शुरू कर दें, बहुत परेशान करना शुरू कर दें। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसीलिए मैं आपको आगाह कर रही हूँ। तो थोड़ा सा अपने आप को पहले ही अफर्मेशन दे करके, या अपने आप को क्लियर समझा लीजिए कि आपको चेज़ नहीं करना है। अगर जिसने भी ये डिसाइड कर लिया है चेज़ नहीं करना है, तो नहीं करना है। अब थोड़ा सा अच्छा भी सुन लीजिए, क्योंकि हर किसी के लिए ये जो पोर्टल है वो सिर्फ नेगेटिविटी नहीं लेके आने वाला है। क्योंकि इस पोर्टल के ओपन होते ही आपको जो मेडिटेशन करना है, जो भी हीलिंग करनी है, अभी मैं बताऊंगी। तो जो भी आप हीलिंग करेंगे उससे बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर आने वाले हैं, या आपको चैनलिंग भी होगी कि आपको क्या मेडिटेशन करना है या फिर क्या हीलिंग करनी है। तो आप वो हीलिंग करेंगे तो बहुत सारा चेंजेस भी आपके अंदर आने वाला है, बहुत सारा हीलिंग भी आपके अंदर होने वाला है। तो उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। सब कुछ बुरा ही बुरा नहीं होगा, कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी आपके साथ में। तो जिन लोगों की डीएम पॉजिटिव एनर्जी में है, या थोड़ा सा हील्ड है, या थोड़ी सी अवेकनिंग उनकी काफ़ी टाइम से चल रही है, उनका रियूनियन हो सकता है। क्योंकि अगर आपके डीएम पॉजिटिव एनर्जी में है तो डेफिनेटली उनकी इमोशनल एनर्जी बढ़ेगी, तो वो आपको कांटेक्ट करने का, मैसेज करने का कोशिश कर सकते हैं, या आप जब उनको अप्रोच करेंगे तो वो आपका डिसरिस्पेक्ट या आपसे रन नहीं करेंगे। इस कंडीशन में आप एक अच्छा टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लगातार बना रहे। थोड़ी सी ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकती है।
चलिए, अभी ये बहुत सारा एनर्जी तो मुझे आज नहीं बताना है। आज मेरा सिंपल बनाने का पर्पस वीडियो ये था कि आपको बताऊं कि थोड़ा सा पहले से क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस नहीं होंगे पोर्टल में, और आप कैसे इस पोर्टल का पॉजिटिव बेनिफिट्स ले सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए, पोर्टल तो अभी 3-4 दिन बाद आने वाला है, लेकिन आप लोगों में से अगर कोई भी ऐसा है जो अभी मेडिटेशन वगैरह नहीं कर रहा है या कोई इनर वर्क नहीं कर रहा है, तो पहला स्टेप अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा सा पीसफुल रहना स्टार्ट कर दीजिए, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। इनर वर्क अगर रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को फोर्स करके रेगुलर थोड़ा सा कुछ ना कुछ इनर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप बैलेंस रह पाएँ। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये एनर्जी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगी। क्यों डालेगी? क्योंकि आपका ऑरा वीक होगा ना। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपका ऑरा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, और आप अगर रेगुलर मेडिटेशन इनर वर्क कर रहे होते हैं तो आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और आप अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होते हैं, और कोई पोर्टल वगैरह का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आप पे नहीं पड़ता है। तो पहला तो ये कि आप अगर इनर वर्क डेली कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई भी लापरवाही कर रहा है, तो अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। डीप मेडिटेशन भी कीजिए, और आपका जो रेगुलर इनर वर्क आप जो फॉलो करते थे पहले से, वो करना स्टार्ट कर दीजिए डेली 1 आवर रोज़। दूसरी चीज़, आपको लव, हारमोनियस रिलेशन, एक्सेप्टेंस एनर्जी, फॉरगिवनेस एनर्जी की प्रैक्टिस करनी है। इनसे रिलेटेड अफर्मेशन बोलिए, फॉरगिव करिए, एक्सेप्ट करिए सिचुएशंस को या लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू करिए। लव की एनर्जी में, यूनियन कॉन्शियसनेस में रहने की प्रैक्टिस कीजिए। आसपास के रिलेशन को हारमोनियस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस अफर्मेशन के थ्रू कीजिए। इस दौरान आप रेगुलर होपोनोपोनो प्रेयर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ना आपको सारे पॉजिटिव काम करने हैं या पॉजिटिव अफर्मेशन खुद को देना है, और लव, इमोशन, पीस, हार्मनी, एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस एनर्जी से रिलेटेड ही अफर्मेशन देना है, ताकि अंदर से आप बैलेंस रह सकें। अफर्मेशन आपको खुद बनाना है और रेगुलर बेसिस पे ट्राई करना है। रेगुलर बेसिस पे बोलना ज़रूर है, ताकि इस वक्त आपके दिमाग में ये फीडेड रहे कि आप हर तरह के लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, हर किसी को फॉरगिव कर सकते हैं, हर किसी से लव करते हैं। आप स्वयं एक हारमोनियस रिलेशन में हैं गॉड के साथ, अपने डीएम के साथ। ऐसे अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। आप किसी से ट्रिगर नहीं होते हैं, डीएम से भी नहीं, आसपास के लोगों से भी नहीं। ये सिचुएशन से आप बिल्कुल नहीं घबराते हैं, सिचुएशन तो आती जाती रहेगी। इस तरीके से पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। इसके अलावा आप अपने हिसाब से बना लीजिए। तो अपने डेली इनर वर्क में आप 15 मिनट का या 20 मिनट का अफर्मेशन अलग अलग एरिया से डाल लीजिए, और इसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। तीसरी चीज़, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन एनर्जी ओपन होने वाली है। मतलब कि आप जो भी हील करना चाहेंगे, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहेंगे, आप बिल्कुल मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम बाकी सारे पोर्टल्स में देखते हैं, जैसे 88 पोर्टल में हमने किया था कि हम जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो हमें यूनिवर्स को क्लियर मैसेज देना होता था, ताकि यूनिवर्स हमारे लिए वो एनर्जी क्रिएट कर सके, ताकि उस एनर्जी की इंटेंसिटी, जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी हम अपनी लाइफ में अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, उसकी एनर्जी और ज़्यादा मैग्नीफाई होके और ज़्यादा एम्पलीफाई होके यूनिवर्स तक पहुँचे, और वो चीज़ मैनिफेस्ट हो सके। इस वजह से हम ऐसे ऐसे पोर्टल में चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं या ऐसा मेडिटेशन करते हैं, और यूनिवर्स तक अपनी क्लियर एनर्जी भेजते हैं। तो अभी की डेट में आपके लिए बहुत ज़्यादा जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी आप अपनी लाइफ से, अगर आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होंगे, या आपको कुछ ऐसा आ रहा होगा दिल से कि अरे यार ये तो अब ख़त्म होना चाहिए, ये तो अब हील होना चाहिए, तो वही पर्टिकुलर चीज़ आप हील कर सकते हैं इस पोर्टल में। आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स आपको चैनल भी कर रहे होते हैं इस दौरान कि आपको करना क्या है। पिछली बार तो मैंने सोचा भी नहीं था 22 पोर्टल को कि मुझे क्या करना है, और उस दिन ऑटोमेटिक एक ऐसी हीलिंग हो गई जो मैंने सोची भी नहीं थी, बट हो गई हील। तो यूनिवर्स आपका ख्याल रखते हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देके मैसेज पिक करना होता है। तो अपने इमोशन पे, अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दीजिए, देखिए आपको क्या हील करने का मन कर रहा है, और वो आप इस पोर्टल में हील कर सकते हैं। रिलेशन रिलेटेड भी हो सकता है, करियर रिलेटेड भी हो सकता है, या आपके रिलेशनशिप्स, आपके कार्मिक्स हीलिंग रिलेटेड भी हो सकता है। कुछ भी रिलेटेड आपको गाइडेंस मिल सकता है। हर किसी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भी आपको गाइडेंस मिले आप वो हील कर सकते हैं।
और वैसे भी आने वाले वीडियोस में मैं अपने ज़रूर बताऊंगी आपको कि आप क्या हील कर सकते हैं अगर ईश्वर से और कुछ गाइडेंस मिलती है तो। इसके अलावा आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं जो भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे अपनी लाइफ में, जहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आप फेस कर रहे हैं, वो चीज़ आप ज़रूर गॉड से कहिएगा कि आप इसको हील करना चाहते हैं, क्योंकि इस पोर्टल में एनर्जी जो होगी मैनिफेस्टेशन की वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। और इस दौरान डेली प्रोटेक्शन लेना और लॉक करना मत भूलिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, अभी के लिए बस आप यही कीजिए, आगे के गाइडेंस में आने वाले वीडियोस में लेकर के आऊँगी। तो गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।